तो इसमें भाजपा के भी मतदाता हो सकते हैं, उनकी भी वोटिंग राइट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हर एक वोटर का वोटिंग राइट ये सैक्रोसैंक्ट है, और इसीलिए किसी भी वोटर के वोटिंग राइट रिगार्डलेस ऑफ इस पॉलिटिकल प्रेफरेंस और एफिलिएशन वो हमारे लिए मायने नहीं रखता। लेकिन जिस वजह से ये सवाल उठ रहा है कि इसमें बीच के पीछे बीजेपी है, उसकी दो वजह है। दो वजह है, एक, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दिस इज ए न्यू इलेक्शन कमीशन, तो हम लोग भी सोचने लगे कि व्हाट इज रियली न्यू अबाउट द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन तो ऐसे तो परमानेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देन वी रियलाइज देयर इज एक्चुअली समथिंग न्यू अबाउट दिस इलेक्शन। व्हाट इज द न्यू थिंग? न्यू ये है कि देश में इस इलेक्शन कमीशन, गणेश कुमार वाला जो इलेक्शन कमीशन है, इस दिन से पहले जितने चुनाव आयोग के चयन हुए हैं वो एक दूसरे आधार पर होते हैं। उसके लिए बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पर कोई कानून बने, और जब तक कानून नहीं बनता तो सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया था कि इसमें 3 लोगों की कमेटी बने, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो और चीफ जस्टिस हो। तो 3 की कमेटी बनेगी, तो एक बैलेंस रहेगा, एक इम्पार्शियलिटी रहेगी, एक न्यूट्रलिटी उसके अंदर रहेगी, और तब एक चुनाव आयोग का होगा। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की ये जो सलाह थी, जो ऑर्डर आप कह सकते हैं, उसको बिल्कुल सिरे से खारिज करते हुए इन्होंने कहा कि ये 3 लोगों की कमेटी जरूर होगी, लेकिन 3 लोगों की कमेटी में जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चीफ जस्टिस को होना चाहिए, उन्होंने कहा कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर होंगे और प्राइम मिनिस्टर का एक कैबिनेट कॉलेज। इसका मतलब अभी मोदी जी है और अमित शाह है, तो जिस कमेटी में 3 में 2 मोदी और अमित शाह है, आप अपन समझ सकते हैं कि ये जो चुनाव आयोग है, ये पहला देश में चुनाव आयोग है जिसका चयन सरकार ने किया, और इसीलिए शायद चुनाव आयोग भी ये समझता है कि हमें सरकार से ही मिल करके काम करना है, जो जवाब सरकार से ही जवाब देना है, जनता से बात नहीं करनी, विपक्ष से बात नहीं करनी, बाकी कोई कुछ मायने नहीं रखता। In this sense, this is a new election commission, and this is why people are raising their fingers against the BJP, because the BJP has done it. The other reason is कि बिहार में लोग जो सवाल कर रहे हैं कि भाई बिहार के आम बिहारी परेशान है, हर बिहार के मतदाता परेशान है, इस समय कागज ढूंढ रहे हैं कैसे होगा इस पूरे बरसात में, बाढ़ के महीने में लोग इसको लेकर परेशान हैं। और इस परेशानी में नेचुरली बिहार में काम करने वाली जितनी पार्टियां हैं, उन पार्टियों को भी परेशान होना चाहिए। अगर आपके मतदाता परेशान है तो आप वोट से अगर मतलब रखते हैं तो आप वोटर से भी मतलब रखिए, और वोटर के परेशानी से भी मतलब रखिए, वोटर के वोटिंग राइट से भी मतलब रखिए। तो कायदे से इस समय बीजेपी को भी ये सवाल उठाना चाहिए था कि 1 महीने के अंदर कैसे लोग दे पाएंगे, लेकिन बीजेपी बिल्कुल मस्त है, खामोश है। शायद इन पार्टियों को लग रहा है ये जो पूरे समुद्र मंथन चल रहा है बिहार में, उस समुद्र मंथन से ऐसा कोई एक अमृत निकलेगा जो, जिसको हम कह सकते हैं कि कोई शायद कस्टमाइज या क्यूरेटेड कोई इलेक्टोरल रोल निकल करके आएगा, जो किसी पार्टी के लिए, किसी सत्ता के लिए ज्यादा फेवरेबल होगा और नुकसान किसी और को झेलना पड़ेगा। शायद कहीं ये कैलकुलेशन होगा, और जिस वजह से लोग बीजेपी के बारे में सवाल